अस्सलाम ख़वातीन हज़रात, उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। 2025 को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या कुछ हम अचीव कर पाए, क्या कुछ अचीव नहीं हो पाया, और सारी चीज़ों की ऊपर बात करेंगे। इट्स अ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन जो यूजुअली आपको सोशल मीडिया के ऊपर नहीं मिलेगी। दैट्स काइंड ऑफ रेयर थिंग जो आज आप तमाम लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। और इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो सबसे पहला फ़ायदा तो यही है कि आपको मेरे जो 3-4 साल 5 साल की स्ट्रगल है डिजिटल इंडस्ट्री के अंदर, उसमें जो कुछ मैंने किया है, जो मेरे बिज़नेस मॉडल्स हैं, जो मैंने डिसीजंस जिस तरीके से डिसीजन मेकिंग की, जिन लोगों को मैंने फॉलो किया, वो तमाम लोगों का नॉलेज और तमाम सारा फॉर्मेट जो है काइंड ऑफ इन द फॉर्म ऑफ विजडम मेरे एक्सपीरियंसेस की भी आपके ऊपर वो आपको मिल जाएगा। कोई मैंने स्क्रिप्ट नहीं लिखी हुई, तो वो पूरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से जो चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर होंगी। दूसरा और इम्पॉर्टेंट जो इस वीडियो का फ़ायदा होगा वो ये है कि आपको हेल्प आउट होगी चीज़ों की डिसीजन मेकिंग करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बिज़नेस करना है तो उसका डिसीजन कैसे बनाया जाता है। दूसरा ये कि लाइमलाइट के अंदर जो हम सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज़ देख रहे होते हैं, तो उनको आप कैसे स्टडी करके उनकी लाइफ से क्या कुछ एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और फिर अपना एक डिसीजन बना सकते हो। वो और भी इस तरह के मल्टीपल फ़ायदे आपको होंगे इस वीडियो को लास्ट तक देखने से, क्योंकि ये प्रॉपर एक विजडम वाली वीडियो है। जैसे मैंने बताया, ये चीज़ें आपको सोशल मीडिया के ऊपर नहीं नज़र आएंगे। जिन लोगों को मिसाला चाहिए होता है, जिन लोगों को 5-10 सेकंड के अंदर या 2-3-4-5 महीनों के अंदर कोई ज़िंदगी के अंदर बस छत फाड़नी है और डॉलर गिराने, तो मैं ऑलरेडी भी काफ़ी सारी वीडियोस में बता चुका हूँ, फिर भी बता रहा हूँ। तो मेरी लर्निंग और मुझे फॉलो करना आप तमाम लोगों के लिए मुफीद साबित नहीं होगा, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म्स की बात करते हैं, हम एक सिस्टमेटिक और प्रोसेस की बात करते हैं। तो इस वीडियो का भी वही मकसद है कि अगर आप मेरे साथ 20-25 मिनट मुझे सुनेंगे, और वो आपने सिर्फ सुनना नहीं है, उसके ऊपर गौर भी करना है, और उसमें आपको कोई मिसाले वाली चीज़ें भी नहीं मिलेंगी और कोई हैवी एडिटिंग भी नहीं मिलेगी। सिंपली इसी तरीके से कैजुअली जैसे हम बात कर रहे होते हैं वैसे एक वीडियो होती है। अगर देख सकते हैं तो देख लें, वरना छोड़ दें। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि 2026 के लास्ट के ऊपर दोबारा मैं ये देखना चाहता हूँ कि 25 के स्टार्ट में मैं क्या सोचता था और उस वक्त फिर मेरी क्या हालत है और क्या कंडीशंस है। तो इसमें मैं प्रॉपर अपना जो पीछे वाला फॉर्मेट है 25 वाला वो डिस्कस करने लगा हूँ। बड़ी ह्यूज लर्निंग होगी आप तमाम लोगों की इस चीज़ के अंदर, और से बताता हूँ कि मेरे बिज़नेस मॉडल क्या है, मेरी थिंकिंग क्या है, मैं चीज़ों को किस तरीके से देख रहा हूँ। तो अगर बात करें हम 2025 के स्टार्ट की, तो सेम इसी तरीके से जैसे मैं आज अभी 26 का फॉर्मेट देख रहा हूँ। अभी मैंने 2 दिनों के अंदर रीवैप किया है पिछले साल को कि उसमें क्या कुछ किया, क्या मिस्टेक्स की और कितनी कुछ चीज़ें हम उखाड़ पाए। अभी फिर हम 25 भी अपना आगे उसको भी काइंड ऑफ डिज़ाइन करेंगे कि उसमें किस तरीके से चीज़ें लेके चलनी है। तो 2025 के स्टार्ट में पिछले जो 2 साल थे 23 और 24, मैंने इतनी ज़्यादा लर्निंग की हुई थी चीज़ों की, इतने ज़्यादा कोर्सेज़ किए हुए थे और इतना ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम किया हुआ था। मेरे पास ह्यूज अपॉर्चुनिटीज़ थी स्टार्टिंग के अंदर मल्टीपल चीज़ों से अर्न करने की। तो उनमें मुझे अपना एक फॉर्मेट देखना था कि मुझे किस तरीके से इन अपॉर्चुनिटीज़ को एक्वायर करना है और फिर इनको लेके चलना है। 23 और 24 वाला जो फॉर्मेट था उसमें ऑलरेडी आप लोगों को आइडिया है कि क्रिप्टो के अंदर तो मेरी अच्छी खासी कंपैटिबल स्किल है, चाहे वो फंडामेंटल्स हों, चाहे वो टेक्निकल वाली साइड हो। उसके साथ साथ फिर मैंने 24 के अंदर उसकी डेवलपमेंट साइड्स को भी देखा, Web3 और ब्लॉकचेन के अंदर डेवलपमेंट को भी एक्सप्लोर किया, और उसमें भी काफ़ी अच्छा आर्किटेक्चर लेवल तक चीज़ें मैंने सीखी। आई नो कि किस तरीके से उसमें चीज़ें काम कर रही होती हैं और क्या सारा उसका प्रोटोकॉल है। उसके साथ 24 में मुझे लम्स जाने का मौका मिला। लम्स से मैं उनके इंक्यूबेशन सेंटर में रहा, रिसर्च सेंटर में रहा, और उसके साथ साथ मैंने वहाँ से कोर्सेज़ भी किए डिफरेंट, जिसमें मेजर जो मेरे कोर्सेज़ थे उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थे, डाटा साइंस हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, मशीन लर्निंग हो गई। तो
उसमें भी मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ थी कि मैं उधर भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। और उसके साथ साथ अगर मैं आपको वो लिस्ट डाउन बताऊँ और फिर मैं आता हूँ अपने अर्निंग सोर्सेज के ऊपर और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कि कितना कुछ मैं अभी अर्न कर रहा हूँ और क्या सारा फॉर्मेट है। तो अगर मैं वहाँ पे लिस्ट डाउन कर रहा था उस वक्त कि मैं किस तरीके से 25 में सो बेसिकली पैसे बना सकता हूँ, तो वन ऑफ द टॉपेस्ट स्किल्स जो मेरे पास थी वो क्रिप्टो ट्रेडिंग थी कि मैं इंडिविजुअली क्रिप्टो ट्रेडिंग करके अच्छे खासे डॉलर छाप सकता हूँ 26 के अंदर। सो उनमें अच्छे नंबर्स मेरे सामने थे कि अगर मैं ये नंबर्स अपने गोल सेट में लिख के इनके ऊपर फोकस करके काम करता हूँ तो आई विल अचीव दिस नंबर ईज़िली। और $500,000 तक के नंबर्स वो इजीली थे जिनको मैं मैंने अपने सामने लिखा कि आई विल अचीव दैट, बताता हूँ वो अचीव हुए या नहीं हुए। बहरहाल उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर जो मेरे पास स्किल्स थी वो थी बिज़नेस डेवलपमेंट की। सो जो मुझे रेगुलर सुनते हैं आप तमाम लोगों को शायद आइडिया हो कि मैं बिज़नेस डेवलपमेंट यानी बिज़नेस में अच्छा हूँ, सेल्स में बहुत अच्छा हूँ। सो मेरी जो कन्वर्जन है सेल्स के अंदर वो बहुत अच्छी है। सो मेरे पास एक ये भी था कि मुझे डेवलपमेंट की चीज़ें आती हैं काइंड लेवल तक, तो आई विल स्टार्ट विद मे बी फ्रीलांसिंग। मैं कोई प्रोफाइल बना के सेट करके वहाँ से बिज़नेस ला के पीछे अपने टीम बिल्डअप करके वो सर्विसेज साइड डेवलप AI में भी हो, Web3 में हो, वो चला सकता हूँ। सो दैट वाज माय ये 3 मेजर फॉर्मेट्स थे। पहला क्रिप्टो, दूसरा वही बिज़नेस डेवलपमेंट, वही काम आप दूसरों को बिज़नेस ला के उसमें कर सकते थे। तीसरा कि मैं इन जो टेक्निकल टेक स्टैक हैं इनमें सर्विसेज साइड के ऊपर कुछ ना कुछ अपना काम करूं और फिर इससे पैसा कमाऊं। तीसरा मेरे पास एक और फॉर्मेट था कि जो आपके लाइमलाइट के कोई सेलिब्रिटीज़ हैं जिन लोगों ने अच्छा पैसा बनाया हुआ है, इंटरनेशनली तो बहुत हैं जिन लोगों को मैंने स्टडी किया, पाकिस्तान में भी काफ़ी सारे लोगों को स्टडी किया, उन्हीं के बारे में बताता हूँ आपको, वो आप थोड़े से ज़्यादा रिलेटेबल, जैसे वकार ज़का हो गए। सो मैंने उसकी लाइफ देखी कि लेट्स सी मैं यार ये ट्रैक लेके चलता हूँ, मुझे लाइफ में क्रिप्टो से बहुत पैसे बनाने हैं, तो मुझे लेट्स सी मैं कोई फार्मेट देखता हूँ इस तरीके का। सो आई वॉज प्रिटी श्योर कि अगर 10 से 15 साल इस फार्मेट्स के अंदर लगाए जाएँ तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप अच्छे लेवल तक इसी सिंगल सारे फार्मेट से बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो, छाप सकते हो। सो मैंने फिर उसको भी स्टडी किया। अभी उन सारी चीज़ों के ऊपर आता हूँ कि उसके मैंने चीज़ें देखी। तो एक ये कि आप सिर्फ बाकी इधर उधर की दुनिया को छोड़ो, क्रिप्टो में फ़ोकस करो और इंडिविजुअली अपनी दुनिया के ऊपर फोकस करके अच्छे नंबर्स के अंदर पैसा बनाओ और आगे भी जाओ। फिर देन उसी को आप गिव बैक करो यूट्यूब्स इधर उधर प्लेटफार्म्स के ऊपर और डेफिनेटली आप फेम भी इकट्ठा करो, लोगों को भी सिखाओ और सारा फॉर्मेट करो। उसके बाद इससे अगर थोड़ा सा छोटा नंबर देखें तो आपके एक्सटेंडेड बिजनेसेस में जो स्टैंडर्ड क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके बारे में बात करूँ तो मेरे पास एक वो भी अपॉर्चुनिटी थी कि आई विल मेक सिग्नल ग्रुप काइंड ऑफ और एक कोर्स साथ में बना लूँ और उससे मैं पाकिस्तान में रहते हुए अच्छा खासा बिज़नेस बना सकता हूँ और उसको मैं अपनी पहली स्टेप सीढ़ी लेके उसके ऊपर कदम रख के फिर कोई और काम करूँ। तो मेरे पास वो भी फॉर्मेट्स था। उसके साथ साथ मैंने कुछ टेक बिजनेसेस को स्टडी किया, जैसे सर्विसेज कंपनीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर काफ़ी बड़ी बड़ी, जैसे सिस्टम लिमिटेड हो गई, उसके बाद डेवसिंक हो गई, नेटसोल हो गई, टेक्सल हो गई, आरबी सॉफ्ट हो गई। तो मल्टीपल बिजनेसेस को मैंने इनको भी स्टडी किया टेक के अंदर जो सर्विसेज सेक्टर के अंदर थे। और उसके साथ मैंने पाकिस्तान के मेजर ग्रुप्स जिन लोगों ने अच्छा पैसा बनाया है, जिनके अंदर सैयद बाबर अली साहब वगैरह और ये सारे लोगों के बिजनेसेस और मल्टीपल सारे फॉर्मेट्स थे, उसको भी मैंने पढ़ा और देखा कि यार हाँ मल्टीपल वेज हैं जिनसे पैसे बनाए जा सकते हैं और इसको भी लेके चला जा सकता है। सो बहरहाल जो वो वाली साइड थी काइंडा, वो तो क्योंकि फ़िज़िकल बिजनेसेस में ज़्यादा उसमें आ जाता है तो उसमें काफ़ी ह्यूज कैश फ्लो चाहिए होता है और कैश चाहिए होता है आपको कोई चीज़ करने का। सो काइंड ऑफ तो स्टडी किया उनको, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन वो लग रहा था कि दैट्स नॉट माय ट्रैक। सो मेरे पास मल्टीपल, जैसे मैंने आपको बताया, ट्रैक थे कि यार इन ट्रैक को लेके चल सकते हैं और किसी एक ट्रैक के ऊपर बैट प्लेस कर सकते हैं। वो होगा नहीं होगा ये बात की बात है, यानी आपको एक कॉन्फिडेंस होता है कि
ये भी चीज़ करूँ तो हो जाएगी, ये भी चीज़ करूँ तो हो जाएगी। सो उस वक्त वो मेरे पास फार्मेट्स था। तो इन तमाम चीज़ों को स्टडी करने के साथ फिर जो है वो मैं एक नतीजे के ऊपर पहुंचा कि लाइफ के अंदर कुछ अच्छा करना है, बड़ा करना है, और इतना बड़ा करना है कि वो उसके इम्पैक्ट आपके जाने के बाद भी काफ़ी लंबे अरसे तक हों। सो आपकी एक वही लेगेसी बिल्डिंग वाले फॉर्मेट्स के अंदर मैंने सोचा कि यार कुछ बड़ा करते हैं। सो अच्छा, आप ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें करते हो जिनका रिवार्ड फिर आपको मिलता रहता है। जैसे मैंने 2023 के लास्ट क्वार्टर में एक कोर्स बनाया था HBA सर्विसेज के ऊपर, जिससे आप तमाम लोग मुझे जानते हैं। वो मैंने पूरा खलूस नियत से उस कोर्स को इसलिए बनाया था कि क्रिप्टो को सीखने में जो मुझे मुश्किलात पेश आईं वो शायद मेरे इस कोर्स से 2-3 बच्चे बच जाएं और उनको ये सारी चीज़ें मिल जाएं। मैंने बड़े खलूस नियत के साथ वो कोर्स बनाया और अल्लाह ताला ने मुझे उसका रिवार्ड भी दिया। एक तो रिवार्ड ये कि वो अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिलियन प्लस उसके ऊपर व्यूअरशिप है अभी, और इतने मुझे ईमेल्स और मैसेजेस आते हैं कि उस कोर्स से जिन लोगों ने सीख के वो कुछ लोगों की कोर्सेस, वो जो कोर्स था वो लाइफ चेंजिंग कोर्स साबित हुआ। सो बहरहाल अल्लाह ताला ने फिर मुझे उसका रिवार्ड दिया कि उसने मेरी ज़िंदगी के अंदर ऐसे लोग भेज दिए जिन्होंने मुझे वसअत नज़र के साथ देखने की सलाहियत पेश की, मुझे सिखाया। सो उनमें वन ऑफ द मेजर पर्सनालिटी डेजुडेव सिंह के फाउंडर हैं उस्मान आसिफ साहब। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। क्लैरिटी वाला जो फॉर्मेट है लाइफ के अंदर, किस तरीके से चीज़ें करनी है, मैंने उधर से सीखी। तो बहरहाल आई केम अप विद द आइडिया कि ये जो रैट रेस है इससे बाहर निकलना है, और इस रैट रेस से बाहर निकलने का कोई सिस्टमेटिक प्रोटोकॉल अपनाते हैं जिससे बंदे की करैक्टर बिल्डिंग भी हो, जिससे बंदे की पर्सनैलिटी डिज़र्विंग भी हो और लाइफ में कुछ कर पाओ। सो उस वक्त मेरे पास मतलब एक फॉर्मेट था कि मैं सिंपल फोकस करूं यूट्यूब के ऊपर और मंथली कोई 10-15 वीडियो डालूं और उसी को स्केल कर लूं। तो मेरे पास वही बहुत था। यूट्यूब के स्पॉन्सर, फिर एफिलिएट्स, और फिर शायद आप कोई साथ में छोटा मोटा कोर्स लॉन्च कर दो और फिर अपना एक सिग्नल ग्रुप बना लो, तो उसमें भी अच्छा खासा बिजनेस बनता है। तो उसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेडिंग की स्किल तो अपनी है ही है, जिससे हम सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। सो उसको भी अगर आप साथ साथ कंटिन्यू करो तो दैट्स काफ़ी कूल फॉर्मेट था, और उसमें आप एक अच्छा लाइफस्टाइल बना सकते हो पाकिस्तान के अंदर। सो उसमें मुझे मैं शार्ट करता हूँ इस सारे फार्मेट्स को, और मुझे फार्मेट में लगा कि यार लाइफ के अंदर कुछ ऐसा करते हैं जो बड़ा हो और उससे अपनी चीज़ें पूरी हों। मैं बड़ा क्लियरली फोकस था कि मुझे लाइफ के अंदर पैसे बनाने हैं, और वो बहुत सारे पैसे बनाने हैं। तो उसके मल्टीपल वेज हैं उन पैसों को बनाने के, और उसमें एंटरप्रेन्योरशिप एक सबसे बेस्ट वे है। सो उसमें मुझे स्टार्टअप्स वर्ड्स को जब मैंने पढ़ा तो मुझे उसने बड़ा फैसिनेट किया कि यार ये वाली गेम ना लाइफ के अंदर कभी ना कभी खेलनी है। कोई ना कोई अपना प्रोडक्ट, कोई ना कोई अपना फॉर्मेट लाइफ के अंदर ज़रूर करना है, जिसको इंशाल्लाह जिससे हम अच्छे खासे पैसे भी बनाएंगे, एक फॉर्मेट के अंदर बनाएंगे। और देन फिर उसके बाद हमें 5-10 साल आप लगा के काम कर लो, शायद फिर आपको पैसों के लिए काम ना करना पड़े। फिर आप अपनी लेगेसी, अपने सारे फॉर्मेट्स के लिए जो चीज़ें आपको पसंद हैं उनके लिए काम करते रहो, अपने मुल्क के लिए काम करते रहो, लेकिन आपको अपनी ज़ात के लिए शायद वो ना करना पड़े। तो मैं इस फार्मूले के ऊपर पहुंचा कि लाइफ के अंदर कोई मिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाते हैं, मल्टी मिलियंस ऑफ डॉलर, 10-15 मिलियन डॉलर बन जाएं, तो उसके बाद आप अपनी लाइफ को ऑटोमेट कर सकते हो डिफरेंट फाइनेंशियल चीज़ों में इन्वेस्ट करके, और बहुत सारा कुछ कर सकते हो। सो उसके लिए शायद इतना बड़ा नंबर भी नहीं चाहिए, लेकिन काइंड ऑफ कि आप इतने प्रिविलेज हों कि आप दुनिया घूम सको और सारा फॉर्मेट कर सको। तो वो एक आइडिया सामने आया कि यार हाँ, ये कुछ करना है सारे फॉर्मेट्स के अंदर। सो देन आई डिसाइडेड कि जिस रास्ते के ऊपर मैं चल रहा हूँ, सो इस रास्ते में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको मुझे
जिनकी मुझे कुर्बानी देनी होगी। सो वो कहते हैं ना, ग्रेटिफिकेशंस जो आपके सारा फार्मेट्स होते हैं उनको आपको थोड़ा स्लो करना पड़ता है। शायद आप चीज़ों में फास्ट भी जा रहे हो तो आपको कुछ बड़ा लंबा करने के लिए अपनी जो फाउंडेशन है उसको मजबूत करना पड़ता है। सो ये मैंने फार्मेट्स किया। सो आई डिसाइडेड कि लाइफ में अगर कुछ बड़ा करना है तो अभी के लिए अपने आप को फिर रिस्ट्रिक्ट करना होगा कुछ सारी चीज़ों के अंदर और रोकना होगा, रादर देन जस्ट आप पैसों के ऊपर फोकस करो, आपको मल्टीपल चीज़ों के ऊपर कंप्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा। तो मेरे पास वो तमाम रोड मैप थे, जैसे मैंने आपको बताया कि सिग्नल्स ग्रुप, कंटेंट क्रिएटर बन जाओ, इधर कर लो उधर कर लो फॉर्मेट्स और उसमें अच्छा खासा बना लो। उनको मैंने सबको स्किप किया और उसके साथ साथ मैंने ट्रेडिंग को भी लिमिटेड किया। और आई डिसाइडेड के वो वाली जो दूसरी साइंस है एंटरप्रेन्योरशिप और कोई ना कोई अपना प्रोडक्ट और कोई ना कोई अपना स्टार्टअप करने वाली, उसके ऊपर जाते हैं और वो कोई लंबी लाइफ के अंदर कोई लंबी गेम खेलते हैं, 10-15 साल की गेम खेलते हैं, क्योंकि मेरा वो पैशन है। सो आई लव इनोवेशन। सो मुझे उसके अंदर मज़ा आता है काम करके, तो मैंने उसको चूज़ किया। अब जब वो कोई चीज़ आप चूज़ करती हो तो हर एक सारा फार्मेट के उसका एक कोई फार्मेट होता है। सो जब मैंने वो उन लोगों को स्टडी किया जिन लोगों ने लाइफ के अंदर वो काम किए, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका कंपैटिबल होना। सो उसमें एक बड़ा ज़बरदस्त फ़लसफ़ा उस वक्त मुझे मालूम था कि आपको 5 लोग सुनते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि वो आप 5 लोग डिज़र्व करते हों जो आप लोगों को वो सुनते हैं। सो रादर देन कि आप फोकस करो काइंड ऑफ कैची फार्मेट्स के ऊपर और बाकी सारे फार्मेट्स के ऊपर, आप अपनी लाइफ के ऊपर इन्वेस्ट करो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर इन्वेस्ट करो। रेस्ट जो बाकी चीज़ है, जब आपकी पर्सनैलिटी डिज़र्विंग होगी तो वो सारी चीज़ें आपके साथ जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैंने उस वक्त से डिसाइड किया कि यार जो लोग जिस तरीके से बाकी लोग कर रहे हैं उनको करने दो, हम नहीं करेंगे। सो आप ऑलरेडी लोग जानते हैं हमारी वीडियोस के ऊपर 1000-1500 व्यूज़ आते हैं और उसकी उन 1000-1500 व्यूज़ को हम बढ़ा के लाखों में ले जा सकते हैं और ये हमारे हाथ में है सारी चीज़ें। ऐसा नहीं है कि हमें वो पता नहीं है कि लोग क्या सुनना चाहते हैं, लोगों को हुक कैसे करना है, वीडियो अच्छी एडिट कैसे करनी है और किस तरीके से प्लेटफार्म्स को वो करना है। ऑलरेडी वो जैसे मैंने आपको बताया है कि अच्छा खासा उन चीज़ों को, एल्गोरिथम्स को और इन सारी चीज़ों को, जहां आप ब्लैक रॉक जैसे बड़े बड़े जो फाइनेंशियल फंड्स हैं फाइनेंस के अंदर, उनके एल्गोरिथम्स को पढ़ सकते हो। तो वहाँ पे यूट्यूब या सोशल मीडिया का एल्गोरिथम आप तमाम लोगों के लिए मसला नहीं है इस चीज़ के ऊपर फार्मेट बनाना। सो उसमें मैंने एक फार्मेट्स दिया कि यार हम इस तरह के किसी चीज़ में रेस में नहीं पड़ेंगे, व्यूअरशिप या इस तरह की चीज़ें गेन करने के अंदर, फेम शेम इकट्ठा करने के अंदर हम अपने ऊपर फोकस करेंगे और साथ साथ जितना को थोड़ा बहुत नॉलेज होगा वो कोशिश करेंगे कि सोशल मीडिया के ऊपर डालते रहें ताकि उससे लोगों को भी सीखने का मौका मिले। ये एक बुलशिट चीज़ है कि हम लोगों की मोहब्बत के अंदर लेट्स सी वो चीज़ें करें। मैं ऑलवेज़ बताता हूँ कि मैंने वो ये सारी चीज़ें हम अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमें भी दुनिया में बताना होता है जब हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर बिड करते हैं या करते हैं कि हम लाइफ के अंदर क्या है, तो उसमें आपको आपकी पर्सनल ब्रांडिंग चाहिए होती है। सो ये यूट्यूब वीडियोज़, ये इधर उधर चीज़ें डालना, ये शायद मेरी भी मजबूरी है और भी बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स की मजबूरी होती है। ये चीज़ें करना पर्सनल ब्रांडिंग के लिए ये करनी पड़ती हैं। सो आपका डेफिनेटली जितनी ज़्यादा आजकल वही है कि अटेंशन स्पैम वाला फार्मेट है ना, जितने लोगों की आप अटेंशन गैदर कर सकते हो उतना आप लोगों का इन्फ्लुएंस है इस माशरे के अंदर। लेकिन अब वो उसको कलेक्ट करने के डिफरेंट तरीक़ेकार हैं। जैसे एक तरीक़ाकार ये है कि मैं ऑलवेज़ किसी एक बंदे की टांग पकड़ूं, 5-10 वीडियोज़ उसके ऊपर बनाऊं, लैम्पलाइट के अंदर जो चीज़ें हों, आई नो कि वो व्यूज़ कैसे लाने हैं और उससे कैसे चीज़ें कन्वर्ट करनी है। बट आई डिसाइडेड कि नहीं यार, इस चीज़ में नहीं जाएंगे, हम अपनी फार्मेट्स के अंदर रहेंगे और हमेशा कुछ प्रोडक्टिव करेंगे और जो आता होगा वही करेंगे। सो हमने वो रास्ता इख्तियार किया और उसके साथ साथ अपने बिजनेसेस के ऊपर फोकस किया।
अगर मैं अब अपने अर्निंग स्ट्रीम्स के ऊपर आऊँ तो मेरा द ओनली अर्निंग स्ट्रीम इन स्टार्टिंग इन 2025 के अंदर वो क्रिप्टो था, और वो उसमें क्रिप्टो ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा मेजर पार्ट उसका था। और तो कोई फॉर्मेट है नहीं, ना यूट्यूब से इतना आता था, कुछ कहीं से भी कोई फॉर्मेट नहीं था। वो एक प्रॉपर पूरा फॉर्मेट था। उसके साथ साथ ट्रेडिंग, मेरा फॉर्मेट ये होता है कि मैं कोई इतनी बड़ी ट्रेडिंग नहीं करता। मैं उतनी करता हूँ जितनी मुझे ज़रूरत होती है। मैं ये ऑलरेडी बहुत दफ़ा बता चुका हूँ आप लोगों को। मेरे वॉलेट के अंदर, फ्यूचर के अंदर आपके पास 500,000 डॉलर पड़े हुए हैं, और आप आते हो एक वीक मैक्सिमम 5 से 6 ट्रेड्स करते हो, और आप अपने जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं, जो मेरे अखराजात हैं, मेरे यूनिवर्सिटी के सारे फार्मेट्स हो गए, मेरी एजुकेशन, एंड देन जो मुझसे फैमिली डिमांड करती है पीछे सपोर्ट करने के लिए, वो अखराजात हो गए। वो मैं ट्रेडिंग से इजीली बना लेता हूँ। अगर मैं एक वीक भी ट्रेड करूँ तो वो मैं चीज़ें साइड के ऊपर कर 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 पाता हूँ। मैंने एक हफ़्ता ट्रेड की, चार्ट क्लोज़ किए, देन आई शिफ्टेड माय फोकस टूवर्ड वही स्टार्टअप कल्चर, सर्विसेज बिज़नेस और उन सारी चीज़ों के ऊपर। उसमें मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपना बिज़नेस बनाना है Web3, ब्लॉकचेन और AI के राउंड अबाउट। मुझे अपनी एक कंपनी इस्टेब्लिश करनी है। फर्स्ट कि मैं इन्हीं स्टार्टअप वर्ल्ड को सर्विसेज दूंगा। देन जब आपकी स्टार्टअप करने की एक टीम बन जाती है, स्ट्रक्चर बन जाता है, आप इतने एनफ कैपेबल होते हो कि आपको प्रॉब्लम्स की अंडरस्टैंडिंग होती है, देन आप अपना प्रोडक्ट बनाते हो। आई डिसाइडेड कि ये वाली गेम खेलेंगे और इस सारे फॉर्मेट्स के अंदर जो है वो हम जाएंगे। मैंने उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया। द माई ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज कि मैं एक हफ़्ता ट्रेड करता था, वही जो 1,000-500,000 रखा हुआ अपने वैलेट के अंदर, अपने महीने के अखराजात पूरे करके उसको साइड के ऊपर। और मैंने विद इन 2025 के 3 to 4 मंथ के अंदर इतने एनफ पैसे बना लिए थे, जो कि मेरे बैंक अकाउंट में मैंने डालने के बाद मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि अगर अगला मैं पूरा साल ट्रेड ना करूं तो मेरे ये एक्सपेंसेस मेरे ऊपर काफ़ी हैं। उस पॉइंट के ऊपर आके मैंने ट्रेडिंग को स्टॉप कर दिया। दैट्स वाज काइंड ऑफ मार्च एंड होने वाला था। तो वहाँ से मैंने ट्रेडिंग स्टॉप की और प्रॉपर अपना पूरा फोकस शिफ्ट किया सर्विसेज बिजनेस के ऊपर। आई मेक पोर्टफोलियो अराउंड अबाउट Web3, ब्लॉकचेन। उसमें मैं टेक्निकल लोगों के साथ मैंने कोऑर्डिनेट किया और अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल सेटअप की, और उधर के स्टार्टअप्स वर्ल्ड को मैंने रीच आउट करना स्टार्ट किया कि हम Web3, ब्लॉकचेन की सर्विसेज देते हैं। AI की सर्विसेज हमने तो खैर लेटर ऑन शुरू की, बहरहाल पहले हमने Web3 और ब्लॉकचेन से शुरू किया, और मैंने वहाँ पे डिफरेंट चीज़ों को किया। और जैसे मैंने आपको बताया, विद इन मेरे ख्याल में 2 to 3 मंथ हम अपना पहला प्रोजेक्ट Web3 का लैंड कर पाए। वो एक साउथ कोरिया का प्रोजेक्ट था। वो एक ब्लॉकचेन थी जो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती थी Web3 और ब्लॉकचेन्स के अंदर जो कॉइन्स होते हैं उनको, कि वो एक काइंड ऑफ जैसे एक ऑडिट कंपनीज होती हैं, वो इसी तरीके के प्रोजेक्ट को आप आते, उसको स्टडी करते, एंड देन उसको आप एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देते। उनका अपना भी एक टोकन था TWT के नाम से, अच्छा खासा उसका वो सारा फॉर्मेट्स था। तो वो प्रोजेक्ट मुझे मिल गया, और उसके मेरे फाउंडर के साथ मीटिंग्स भी हो गई, और उस प्रोजेक्ट की प्रॉपर पूरी स्टोरी टेलिंग, उसकी सारी डेवलपमेंट और सारा फॉर्मेट्स चीज़ें उन्होंने हमें, उसमें से उनका अपना भी तकरीबन कोई 200-250 लोगों की टीम थी साउथ कोरिया के अंदर जो उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही थी। उसमें से एक स्मॉल चंक्स हमें मिला, और वो सबसे पहला काम उसका था स्टोरी टेलिंग का, कि उसकी जो मार्केट के अंदर अपीयरेंस है वो किस तरीके से करनी है। और एज आ सेल्स वहाँ पे भी मैं गया था, कि उन्होंने मुझे कहा कि हमारा ये जो फॉर्मेट है, आपने मैक्सिमम Web3 के प्रोजेक्ट को पिच करना है, ये हमारा आइडिया, और हमने कस्टमर अपने ऑन बोर्ड करने हैं। तो देन हमने उसके ऊपर वो उस प्रोजेक्ट के थ्रू काम करना स्टार्ट किया। मैंने पाकिस्तान में अपने साथ जो Web3 और किस तरह के फॉर्मेट्स में लोग थे, उनमें काफ़ी सारे लोगों के साथ प्रोजेक्ट बेस के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट किया, और फिर हमने इस सारे फॉर्मेट्स के अंदर काम करना स्टार्ट किया, और काम अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा चलना शुरू हो गया। स्टार्टिंग के अंदर जब इस तरह की चीज़ों के अंदर आप आते हो तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, रादर देन कि वो उसको प्रॉफिटेबल होने में थोड़ा टाइम लगता है।
बहरहाल उसके साथ फिर हम थोड़ा सा स्केल अप करके हमने एआई की सर्विसेज भी शुरू कर दी। एआई में हमने फुल स्टैक को इंक्लूड कर लिया। सो एक मेरी कंपनी बन गई रज़ा इनोवेशन के नाम से, और एक एजेंसी स्ट्रक्चर बन गया उस सारे फार्मेट्स के अंदर। फिर उसमें काफ़ी सारी चीज़ें फार्मेट में स्ट्रक्चराइज फार्मेट्स के अंदर सेट हो गई। फिर हम जब इंटरनेशनल मार्केट में गए तो हमें जो रज़ा इनोवेशंस वाला नाम था वो काइंड ऑफ ऑकवर्ड था। जब हम गोरों से बातचीत कर रहे होते थे तो वो इतना कोई ज़्यादा फार्मेट नहीं होगा। तो रिसेंटली हमने इसी मंथ उसको अगेन अपने एलएलसी फार्मेट को स्विच किया वर्टेक्स इनोवेशंस के ऊपर, और सूनर इंशाल्लाह हम प्रॉपर उसके प्रोटोकॉल सेट कर रहे हैं। हमारी वेबसाइट्स ईच एंड एवरी फार्मेट को काफ़ी अच्छा प्लान है उस चीज़ों को करने का, लेके आने का फार्मेट्स के अंदर। तो हम वो चीज़ मैंने की, और उसमें के अंदर एक स्मॉल चंक्स ऑफ बिजनेसेस हम मेरा बन गया। करना स्टार्ट करते रहे तकरीबन काइंड ऑफ अभी 25 में मेरी यही मसरूफियात रही, और मैं फिर इधर उधर के जो मामला थे उनसे बहुत डिस्कनेक्ट हो गया। आपने यूट्यूब के ऊपर भी देखा तो इस साल हमने बहुत कम वीडियोस अपलोड किए हैं और बहुत कम सारा फार्मेट हुआ। तो इसके अंदर क्या हुआ कि मेरी जितनी लर्निंग हुई ना वो बड़ी ह्यूज लर्निंग हुई। मुझे नए नए फेलियर हिट किए एजेंसीज़ में। मैं तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 25 लोगों तक गया, यानी ऑन द सेम स्पॉट में 25 लोगों को एम्प्लॉय कर रहा था, उनकी सैलरीज वगैरह सारा फार्मेट ज़बरदस्त था। उसके बाद मार्केट्स में बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की शिफ्ट हुई कि हम दोबारा वो 25 से पहले 10 के ऊपर आए, फिर 10 से हम अगेन करते करते 5 के ऊपर आ पहुँचे, और अभी हम 3-4 लोग मैक्सिमम उस सारे फार्मेट्स के अंदर काम कर रहे हैं। मतलब मल्टीपल फेलियर्स हिट की है। आप जब हम अच्छे प्रोजेक्ट्स के ऊपर Web3 ब्लॉकचेन के अंदर बैट करते हैं तो उसमें आपके सामने मल्टी मिलियंस ऑफ डॉलर्स रेवेन्यू वाली कंपनीज़ होती हैं, तो आपको थोड़ा मतलब चैलेंजेस होते हैं इस सारे बिजनेसेस के अंदर। और सर्विसेज साइड आजकल वैसे 2025 की वैसे एआई की डोमिनेशंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा फार्मेट्स हुआ। नाउ इंडस्ट्री थोड़ी ऑटोमेशंस की तरफ शिफ्ट हुई, तो अब हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं उस सारे फार्मेट्स के अंदर, एंड देन विल इंशाल्लाह 1-2 मंथ के अंदर अंदर हम दोबारा केम बैक करेंगे अपने ऑटोमेशंस वाले फार्मेट्स की सर्विसेज। बिजनेस ऑटोमेशंस के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनमें एजेंट्स हो गए एआई वगैरह के, Web3 के और इस तरह की चीज़ों के, तो हम उस सारे फार्मेट्स में आएंगे। तो आई डिसाइडेड कि यार ये फार्मेट में चलना है, और अभी भी मेरा वही प्लान है कि अपना अब आप इसके अलावा साथ साथ मैं काफ़ी 2 से 3 स्टार्टअप के ऊपर भी ग्रेजुअली जब टाइम मिलता है तो काम कर रहा होता हूँ। दैट्स फॉर माई ओन प्रोडक्ट, और लेट्स ही देखते हैं वो क्या कर पाते हैं। तो स्टार्टअप कोई ऐसा गेम होती नहीं कि वो आप 1-2 साल के अंदर कर लो, उसमें काफ़ी अच्छा खासा आपको टाइम लगाना पड़ता है। बहरहाल अभी ये सारा फार्मेट 25 के अंदर चलता रहा, ट्रेडिंग स्टाफ रही और सारा फार्मेट चलता रहा। इसके साथ साथ मैं एक और भी चीज़ आपको बताता चलूँ, आई हैव माई कंसल्टिंग। मैंने इस साल तकरीबन कोई 6-7-8 लोगों को मेंटोर किया होगा, और उसमें मेरी $500 उसकी फ़ीस होती है, तो 3-4-5 हज़ार डॉलर मैंने वहाँ से भी कमाए। बहरहाल मेजर मेरा माइलस्टोन ऑन एन एवरेज 1 वीक की ट्रेडिंग का जो रहता है वो तकरीबन $1000 से $1500 रहता है। जब मेरा वो पूरे हो जाएं तो मैं चार्ट्स क्लोज़ कर देता हूँ, और अभी तक मैं इसी प्लान के साथ स्टिक हूँ। अभी मुझे 26 के अंदर थोड़ा ट्रेडिंग के ऊपर एक्टिव होना पड़ेगा, ताकि मेरे जो 26 वाले पैसों वाले मामलात हैं वो मैं अपने 3-4-5 महीनों के अंदर पूरे करूँ, और उसके बाद मे भी शायद हम फिर ट्रेडिंग को थोड़ा बैक उसके ऊपर लेके जाएँ। बहरहाल इस साल थोड़े डिफरेंट चेंजेस हैं। इस साल हम आपको इंटरनेट यानी डिजिटल प्रेजेंस मेरी कोई थोड़ी ज़्यादा नज़र आएगी। आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स जिनकी मैंने ब्रांडिंग करनी है उस सारे चीज़ों के अंदर। और ये जो कंसल्टिंग शुरू करने का मेजर फार्मेट्स था, उसमें ये फार्मेट नहीं था कि कोई हमने इससे कोई पैसे जैसे अर्न करने हैं। जब मैंने ट्रेडिंग को थोड़ा बैक के ऊपर ले गया, उतनी ट्रेडिंग लेट्स सी मैं करता था जितनी मुझे ज़रूरत होती थी। जैसे मैंने आपको बताया 1 वीक की ट्रेडिंग से मेरा काम महीने का डन होता था। मुझे फिर पूरा वही महीना में ट्रेडिंग से कट ऑफ रहता। तो मैंने इसको मिनिमाइज़ करने के लिए फिर अपनी कंसल्टिंग स्टार्ट की कि मैं कुछ ऐसे लोगों के साथ जब 1-2 सेशन हर महीने करूँगा
तो मुझे एटलीस्ट मार्केट्स में कुछ ना कुछ मैं उस चीज़ के अंदर कर रहा हूँगा। सो दैट्स वाई आई स्टार्टेड माई कंसल्टिंग, और वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गई। और उसका सबसे मेजर बेनिफिट ये हुआ कि उस कंसल्टिंग की वजह से आज मेरे मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर इतने अच्छे अच्छे कनेक्शंस हैं कि आप सोच नहीं सकते हो। और उन लोगों से जितना मुझे सीखने को मिला बिजनेसेस के अंदर इधर उधर, वो बहुत है, क्योंकि मेरी जो कंसल्टिंग है उसमें ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानी आते हैं और मिचोर लोग आते हैं, क्योंकि उसकी $500 फ़ीस है। अब $500 हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, और यूजुअली उसमें काफ़ी मिचोर लोग आ रहे होते हैं। सो जिन लोगों ने ऑलरेडी कोई यूके बैठा होगा, कोई यूएस बैठा होगा, कोई दुबई बैठा होगा, कोई यूएई बैठा होगा, तो मल्टीपल कंट्रीज से ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं, और मतलब मल्टीपल बांग्लादेशी हैं उसके अंदर। तो बहुत मज़ा आता है उन लोगों के साथ बात करने का। सो उसके साथ साथ डेफिनेटली थोड़े बहुत पैसे भी मिल जाते हैं आपको उस तरह, लेकिन वो एक काइंड ऑफ पैसों वाले सेंस के अंदर अगर बात करो तो हम अपनी कंसल्टिंग के अंदर शायद 3 से 4 महीने मतलब एक बंदे को मैं लेके चलता हूँ। सो उसमें 15 लाइव सेशंस होती हैं, और फिर हमारे कुछ रिकॉर्डेड प्रोटोकॉल्स भी होते हैं। पूरी प्रैक्टिकल फार्मेट होता है, उसमें हम ट्रेडिंग जर्नल को ही लेके चलते हैं सारा फार्मेट। अगर आप में से भी कोई बंदा इंटरेस्टेड हो तो हमें रीच आउट कर सकता है। सो बहरहाल सो उसमें बेसिकली डायरेक्ट जब बंदा अगले बंदे से कम्युनिकेट कर रहा होता है तो मज़ा आता है, मतलब लाइफ एक्सपीरियंस। और फिर आगे जो सीखने वाले होते हैं यूजुअली वो मुझसे सीनियर्स होते हैं, जिन्होंने अच्छे खासे बिजनेस बनाए होते हैं। बहरहाल उससे काफ़ी अच्छी नेटवर्किंग हुई, काफ़ी मज़ा आया उन लोगों के साथ काम करके। बहुत सारे लोगों को हमने ट्रेडिंग सिखाई भी सही, और अल्हम्दुलिल्लाह उनका अच्छा। और उससे बड़ा अच्छी बात ये हुई कि हमारा एक इन्वेस्टर पैनल बोर्ड बन गया। सो वो जितने भी लोग आए मेरे से सीखने हैं, उनके लाइफ के अंदर मसरूफियात इतनी थी कि यार उन्होंने कहा यार ये पंगा एनालिसिस ये वो सारे फार्मेट हमसे नहीं होते। सो आप क्या करो, हमें कोई प्रोटोकॉल ऐसा दो जिससे हमें आप फैसिलिटेट करो। सो आई मेक इन्वेस्टर पैनल बोर्ड, जिसके अंदर हम मल्टीपल बिजनेसेस, मतलब एक बंदा आता है उसके डिफरेंट टैक स्टैक के अंदर, अगर वो कहता है कि यार मेरे एसेट्स बनाने हैं तो हम किस तरीके से बनाएंगे। सो एक बंदा $50,000 लेट सी लेके आता है और मुझे कहता है कि यार अगर 3-4 महीने हो गए आपके साथ काम करते हुए, अब इस 50,000 को किस तरीके से मैं मैनेज करूं मुझे बताओ। तो उसकी ब्याह के ऊपर हम लोग पाकिस्तान में कुछ लोग हायर भी कर लेते हैं जो उसके पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं। पोर्टफोलियो इन द सेंस कि कोई किसी के पास एक्सेस नहीं होती किसी चीज़ की, वो मालिक के पैसे मालिक के पास ही रहते हैं। सो वी मेक अ प्रोटोकॉल, उसका प्रॉपर एक पूरा बिजनेस मॉडल सेट कर देते हैं, और उसका लिटिल बिट चंक्स फिर वो मल्टीपल जो अदर टैक्स स्टैक हैं उनमें भी लोग इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि उनके पैसिव इनकम स्ट्रीम बनते रहें। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन आवर स्ट्रीम लाइन, और उसमें ये भी एक फार्मेट जो है वो भी हमारा चल रहा है, और इसको इंशाल्लाह 2026 के अंदर अब हम दबा के करेंगे। सो उसकी रीज़न ये है कि हम अब मेरा कोशिश है कि मैं एवरी मंथ कुछ नहीं तो कुछ नहीं 2-3 लोगों को ज़रूर कंसल्टिंग वाले फार्मेट्स के अंदर लेके चलूँ। उसकी रीज़न ये है कि मुझे थोड़ी अपनी क्लैरिटी, और जब इस तरह का नेटवर्क बंदे का बन रहा हो और फिर लोग मिल रहे हों तो हम करेंगे। तो इसका भी हम प्रॉपर पूरा प्लान कर रहे हैं। इस दफ़ा थोड़े हम कंसल्टिंग को बढ़ाएंगे और मल्टीपल लोगों को उस फार्मेट्स के अंदर लेके भी चलेंगे, क्योंकि मेरे पास कंसल्टिंग्स की बहुत अच्छी डिमांड आती है। अगर आप तमाम लोगों को पता हो, सो मेरी काफ़ी अच्छी अथॉरिटी है मेरी इधर डिजिटल प्रेजेंस के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह कम लोग फॉलो करते हैं, लेकिन हमने कोई ऐसी चीज़ें आज तक इस तरीके का किया नहीं है फार्मेट। सो लोग काफ़ी अच्छी मोहब्बत करते हैं, लोगों का काफ़ी अच्छा ट्रस्ट है हमारे ऊपर। सो अगर मैं अभी आपको नंबर चेक कराऊँ तो लाइन लगी पड़ी होगी कंसल्टिंग्स की डिमांड की। सो बहरहाल उनमें हम चेक एंड बैलेंस रखते हैं। जिन लोगों को वाकई कंसल्टिंग की ज़रूरत होती है हम उन्हीं को उस सारे फार्मेट्स के अंदर लेके चलते हैं। बट इन 2026 हम आपको बहुत अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा मेरे चैनल्स के ऊपर। इसको मैं प्लान कर रहा हूँ अभी कि किस तरीके से लेके चला जाए, ना सिर्फ क्रिप्टो बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ों के अंदर इंशाल्लाह हम आपको करते रहेंगे। उसमें डेफिनेटली कोई फार्मेट नहीं है हमारा कि हमने कोई लेके चलना है। हम मैक्सिमम अगर करेंगे तो यही कंसल्टिंग्स थोड़ी बढ़ा देंगे, और बाकी जो लोग हैं इंशाल्लाह उन तमाम लोगों को फ्री ऑफ कास्ट गाइड करते रहेंगे सोशल अपने इसके ऊपर। और देन वही फोकस करेंगे अपनी ट्रेडिंग के ऊपर,
3-4-5 महीनों के अंदर इंशाल्लाह अपने पैसों वाले टारगेट हिट करके फिर इंशाल्लाह जो अपनी स्टार्टअप वाली गेम है उसमें जाएंगे। सो होपफुली ये वीडियो आप तमाम लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। सो आई वाज थिंकिंग कि बहुत सारी चीज़ें मैंने उसमें मिस कर दी। अगर मैं ये इसको भी लेके चलूँ तो मैं काफ़ी लंबा लेके चल सकता हूँ। जैसे मैंने वकार ज़का की लाइफ को अच्छा खासा स्टडी किया, उसके मैंने प्रॉपर एक एक चीज़ें शायद मैं उसकी आपको बता सकता हूँ। और भी मैंने मल्टीपल बिजनेसेस जो है वो स्टडी किए, सर्विसेज बिजनेस हो गए, स्टार्टअप्स हो गए। तो देयर इज़ अ ह्यूज लर्निंग फ्रॉम दैट। बहरहाल ये मैंने जिस तरीके से सारी चीज़ें की तो वो मैंने आपको बताई। होपफुली इसमें कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी और अब इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते जुलते रहेंगे। जज़ाकल्लाह।